मित्रों, मन की तीन अवस्था होती है: चंचलता, एकाग्रता और ध्यान। मन की चंचल स्थिति का अर्थ है कि मन बह रहा है, मन में विचारें आ रहे हैं और जा रहे हैं, विचारों का प्रवाह हो रहा है। एक विचार आया, एक क्षण रुका और चला गया, फिर दूसरा विचार आया, रुका, चला गया। तो इसको कहेंगे ये मन की चंचल स्थिति है और इसी स्थिति में हम जीते हैं। हमारे मन में दिन भर में बहुत सारे विचार आएंगे। एक विचार आएगा, जाएगा, दूसरा विचार आएगा, जाएगा। तो कभी अच्छे विचार आएंगे जिसको कहेंगे कि अच्छे हैं तो हम खुश हो जाएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। और ये सुख दुख का खेल, यही हमारा जीवन है। और ये विचारों के कारण उत्पन्न होते हैं और विचारें दो किस्म की होगी, खुश देने वाली और बेखुश करने वाली। विचार तो विचार होंगे मगर हम उसका व्याख्या करेंगे, फिर भी विचारों से हम प्रभावित होते रहेंगे। और विचार की जो स्थिति है, इसको समझे ये कोई वस्तु नहीं, ये एक प्रवाह है, रुकी हुई नहीं है। एक ही विचार ऐसा नहीं कि दिन भर वो रुका ही रहेगा। तो अगर ऐसा होता तो वो एक पत्थर की तरह होता है, मगर विचार पत्थर की तरह नहीं है। विचार हवा की तरह है, पानी की तरह है। जैसे पानी बहता है, पानी बहेगा, वो सो कहते हैं कि आप दूसरी बार एक ही नदी में उतर नहीं पाओगे, क्योंकि जब दूसरी बार उतरने में लगोगे तो दूसरा पानी आ जाएगा। ऐसे प्रवाह है। तो मन में भी ऐसे ही विचार होते हैं। एक विचार आया तो कुछ क्षण के लिए वह रहेगा, मगर बाद में वो चला जाएगा और फिर आप उसको दोबारा नहीं पाओगे उस विचार को। जब आएगा दूसरा विचार आएगा। तो एक प्रवाह है। तो आदमी एक प्रवाह जैसे है। आदमी कोई पत्थर जैसा स्थिर नहीं है। दिखाई पड़ता है उसका शरीर की वो पत्थर जैसा स्थिर है, मगर भीतर जो उसका फीलिंग्स है, जो अनुभव है, वो प्रवाह की तरह है। तो मन की चंचल स्थिति का अर्थ है कि मन किसी एक जगह पर रुक नहीं रहा, उसको कहीं भी ठेगान नहीं है, उसको रुकना नहीं चाहता। वो अनेक विषयों में चले जाता है। वो यौन के विषय में जाएगा, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्यास, भूख, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे उसके आगे। तो कहीं एक जगह पर वो नहीं रुकेगा, एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह ये चलेगा। क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि मन कुछ खोज रहा है, मन कुछ ढूंढ रहा है, मगर उसको मिल नहीं रहा है ना। जैसे कोई आदमी है, कोई सामान खो दिया है और उसको ढूंढ रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और यहाँ और वहाँ वो क्यों जा रहा है? क्योंकि कुछ ढूंढ रहा है, अतृप्त है, पाया नहीं है। तो मन भी अतृप्त है, वो ढूंढ रहा है। और क्या ढूंढ रहा है? वो पूर्णता ढूंढ रहा है। वो ऐसी स्थिति ढूंढ रहा है जहाँ उसको आनंद मिल जाए, जहाँ उसको रिक्तता का अनुभव ना हो, मगर ये होता नहीं। इसलिए मन ढूंढता रहता है। तो इसलिए ये बाध्य है, आदमी मन के प्रभावों को झेलना होगा उसको। क्योंकि मन को आप किसी जगह नहीं बिठाए हो। मन जहाँ खुश हो सकता है, जहाँ आनंदित होकर चुप होकर बैठ सकता है, वहाँ पर आपने मन को नहीं पहुँचाया है, या मन पहुँच नहीं पाया है। इसलिए मन में चंचलता होती है। मगर ये स्थिति हमको तनाव, चिंता में ले जाएगी, क्योंकि एक भटकन होगा। उसी आदमी के जैसी हालत होगा जो कुछ मूल्यवान चीज़ खो दिया और उसको ढूंढ रहा है। तो इसी तरह हमारा जीवन को भी अनुभव होगा। जीवन में हम भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं,
कहीं से भी तृप्ति हो नहीं रही। तो ये तृप्ति कैसे होगी? ये तृप्ति होगी ध्यान में। ध्यान के अलावा दूसरा कोई भी चीज़ मन को संतुष्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि मन को जो कुछ भी मिल जाए उससे भी वो तृप्त नहीं होगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। वो प्रवाह है ना। उसको बड़ा महल चाहिए, आप बड़ा महल दे दो, जब तक नहीं दोगे तब तक उसको वो चाहिए, उसके लिए वो दौड़ेगा भागेगा। मगर जब उसको दे दो और मिल जाए तो फिर वो रुकेगा नहीं, फिर उससे बड़ा महल चाहेगा, वह कुछ और चीज़ चाहेगा, उसकी चाह खत्म नहीं होगी। मगर ध्यान में क्यों मन रुक जाता है? क्योंकि ध्यान में मन रह नहीं जाता है। जब तक मन रहेगा तब तक तो अतृप्त ही रहेगा। अतृप्ति और मन एक ही बात है। जब तक मन रहेगा तब तक वो अतृप्त ही रहेगा। तो तृप्ति तब हो सकती है जब मन ही नहीं रहेगा, और मन जहाँ बैठ जाएगा, चुप हो जाएगा, जो कुछ भी आप कहें। और मन किसके साथ चुप हो जाएगा और बैठ जाएगा? जो कोई बड़ा हो, विराट हो, उससे, जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसके सामने अकड़ के खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा कोई जगह उसको चाहिए। और ये जगह उसको वहीं मिलेगा जहाँ आप ध्यान करोगे। ध्यान में ही आप अपने भीतर के अंतर आकाश का अनुभव करोगे और आपको विराटता का अनुभव होगा, और मन उसके सामने अपने को खुद की नज़र में गिरा देगा। तो ये स्थिति ध्यान की है। मगर ये ध्यान की स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो है चंचल की स्थिति। तो ध्यान तक आने के लिए उपाय बताया गया शास्त्रों में कि मन को आप एकाग्र करो, मन को एकाग्र करना सीखो, तभी आप ध्यान में जा सकते हो। तो डायरेक्ट चंचल मन ध्यान में जा नहीं सकता। हमारी स्थिति है चंचलता की, और हमको चाहिए ध्यान। और कैसे जोड़ें? बीच में उपाय क्या है? तो वो उपाय का नाम है एकाग्रता। एकाग्रता ध्यान नहीं है, वो ध्यान में जाने का एक उपाय है ना। तो एकाग्रता आधारभूत बात है, उसी पे आधारित होकर ये ध्यान की बहुत सारी विधियाँ निर्मित हुई। सभी जो कुछ भी आप करो उसका आधारभूत एक ही सिद्धांत है कि एकाग्र होना है। चाहे आप योगा करो, प्राणायाम करो, चाहे आप कोई विपश्यना इत्यादि मेडिटेशन करो, चाहे आप माइंड कंट्रोल करने का, ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करो, आप शिथिलता का प्रयास करो, या आप प्रवचन सुनो, या आप शांत हो जाओ, जो कुछ भी आप करो, आधारभूत बात यही है कि आपको एकाग्र होना है, आपको स्थिर होना है, आप किसी एक जगह पर आपको रुकना है, तो वो एकाग्रता है। हम इसीलिए इसमें समझेंगे कि एकाग्रता कैसे हम कर सकते हैं और हम ध्यान में मन को ले जा सकते हैं। तो एकाग्रता का अर्थ है कि आप किसी एक चीज़ पर मन को टिका दो। मन की स्थिति है वो चंचल है, वो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह वो चलती जा रही है। और आप क्या कर दो कि उसको किसी एक जगह पर रोक दो, है ना। कि आप उसको किसी एक जगह पर रोको, उसको स्थिर कर दो। जैसे नदी बह रही है तो आप नदी को एक क्षण के लिए रोक दो, पानी को रोक दो। तो ऐसे ही मन को किसी एक जगह पर रोक दो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मन का स्वभाव है वो चंचल होना है, वो एक ही जगह पर रुक नहीं सकेगा ना, वो तो दूसरी वो तो प्रवाह है। तो ना रुकने के कारण मन समाप्त हो जाएगा, मन बचेगा नहीं, क्योंकि मन का अर्थ ही क्या है? प्रवाह है। अगर उसको दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो मन छटपटाएगा, मन आपको कहेगा कि, इसलिए आप जब एकाग्र होते हो ना तो मन आपको दिक्कत में डाल देता है। और हम एकाग्र होना चाहते भी नहीं, क्योंकि मन नहीं चाहता। मन एकाग्र होना नहीं चाहेगा, क्योंकि एकाग्र हो जाओगे तो मन के लिए तो आप विषय नहीं दे रहे हो। मन को तो बहुत विषय चाहिए, तो आप उसको एक ही विषय दे रहे हो, तो वो आपको बोलेगा भैया तो क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ रोक रहे हो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। इस तरह आपको डिस्टर्ब करेगा। आप ध्यान में बैठोगे
मन आपको कहेगा कि किस बात में पड़े हो, वो बात छोड़ दो, जो वो कल की बात थी उस पर ध्यान दो, या जो आने वाले कल की बात होगी उस पर तू ध्यान दो, देख तुझे उसने क्या कहा था। तो उस पर तो इस तरह आपको वो भटकाएगा, मगर आपको उसकी बात सुननी नहीं। आपको कह देना है कि तू कहता रहे, तेरे पीछे जाने वाला मैं नहीं, मैं किसी एक बात पर रुकूंगा, और वो बात क्या होगी हम बात बात बताएंगे। कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक शब्द हो सकता है, कोई एक रूप हो सकता है, कोई एक इमेजिनेशन हो, कुछ भी हो, मन के ही विषय है, मगर एक विषय को आप छनौट करना है ना। आप किसी नाम को ले सकते हो, जैसे मंत्र होते हैं ना, तो मंत्र इसी एकाग्रता के लिए है। मंत्र का और कोई अर्थ है नहीं, एकाग्र होने के लिए। एक मन को आप किसी एक शब्द दे दो मन को, और उससे कहो कि तू इसी को जपता रहे और बात तू मत कर, तो करेगा। मन तो बहुत जगह जाने लगेगा, मगर तुम मन के पीछे मत जाओ, तुम मंत्र को उच्चारण करते रहो। तो करते रहोगे तो फिर मन आपको पहले तो डिस्टर्बेंस करेगा, तो क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ वहाँ की बात सोच कहेगा। आप नहीं मानोगे, करते रहोगे, तो मन आपसे हार जाएगा और मन बचेगा नहीं फिर। क्योंकि मन को होने के लिए तो प्रवाह चाहिए, कम से कम 2 विषय उसको चाहिए। आप एक ही विषय उसको दे रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, मगर उससे पहले आपको डिस्टर्बेंस करेगा। आप ध्यान में बैठते हो तो मन कहता है ना कि थोड़ा पैर को सीधा कर दूं, एक गर्दन हिला दो, तेरे गर्दन में देख क्या हो गया, चिट्टी उकल गई, देख वहाँ पर। तो शरीर में वो बहुत बाधा देगा, मगर आपको सुनना नहीं उसकी बात। ठीक है, कोई बात नहीं, चिड़ी उकल रही है तो उकलने दे। उकल कहीं है रही नहीं, लग रहा है, ऐसा है। मन आपको भरमा रहा है, कोई दर्द तो हो नहीं रहा है शरीर पे। कुछ आधे घंटे 1 घंटे बैठने में कुछ होगा नहीं शरीर में, मगर मन आपको काल्पनिक ढंग से कुछ न कुछ दिखाएगा, दुख दर्द दिखाएगा, और आपको कहेगा तो इस तरफ ध्यान दे। मगर आप उसकी बात फिर भी नहीं सुनोगे तो मन फिर बंद हो जाएगा, है ना। तो मन को बंद करने का उपाय है एकाग्रता। तो एकाग्रता में मन एक ही जगह पर रहेगा, छटपटाएगा, मगर आपने उसको जाने नहीं दिया, एक ही विषय उसको दिया। तो चिंतन करता है तो कर, इसी पर कर बस, और दूसरे पर नहीं कर। तो इस तरह आप उसको एक ही बात दोगे तो धीरे धीरे वो चुप हो जाएगा। तो आपने मन को जमा दिया, फिर बर्फ की जगह। जैसे पानी होता है तो पानी प्रवाहित हो रहा होता है, वो नीचे जाता रहता है विचार की तरह, मगर आपने उसको बर्फ बना दिया। तो जब पानी बर्फ बन जाता है फिर स्थिर हो जाता है, फिर प्रभावित नहीं होता। तो मन को भी बर्फ की तरह स्थिर रख देना है, वो प्रवाहित नहीं होगा, फिर वो जम जाएगा, है ना। जब जम जाएगा तो फिर आपको ध्यान का अनुभव होगा। और ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है कि कोई भी विषय नहीं बचा अब। चंचलता में बहुत सारे विषय थे, एकाग्रता में कोई एक विषय था, कोई मंत्र था, कोई भगवान का नाम था, या कोई सांस पर भी आप ध्यान दे सकते हो, वो भी एकाग्रता है। एकाग्रता आप किसी भी तरह कर सकते हो। प्राणायाम में जैसे विपस्सना ध्यान होता है ना, कि सांसों को अवलोकन करना, सांसों को देखना, भीतर जाती हुई बाहर आती हुई। तो ये खास क्या है? ये है एकाग्रता। आप एक ही चीज़ को ध्यान देते रहो, ये आप ध्यान देते रहो कि सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, और चीज़ों को आप ध्यान मत दो। तो आपको ये मंत्र बन गया, एकाग्र बनने के लिए एक साधन बन गया है ना ये बात। आपको केवल ध्यान देना है सांस पर। सांस कहाँ गई? भीतर गई, बाहर गई, और मन में जो विचार आएगा उसके पीछे नहीं जाना है, एक ही बात, इसी पर ध्यान देना है। तो ये एकाग्रता का अभ्यास है। तो ऐसे आप रिलैक्सेशन में
बैठ जाओ और छोड़ दो सभी को, शरीर को, मन को, और भीतर से जो आपको अनुभव होता है उसको देखते रहो ऑब्जर्वर की तरह। उसको कुछ कहो मत, जो होता है उसको देखते रहो। तो ये क्या हुआ कि जो होता है एक ही चीज़ हो तो उसी पर आप ध्यान को टिका रहे हो। तो ध्यान को टिकाना है, मन को टिकाना है किसी एक खूंटी पर। वो खूंटी कुछ भी हो सकती है, मंत्र हो सकता है, आकार हो सकता है, सांस हो सकता है, अपना विचार, मन में चलते हुए विचार हो सकते हैं। तो मन में चलते हुए बहुत विचार होंगे, आप एक विचार पर टिके रहो। ये अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये अभ्यास आप करोगे तो मन बंद हो जाएगा, जम जाएगा, और आपको फिर उस अस्तित्व का अनुभव होगा जिसको आपने विचारों के कारण अभी तक देख नहीं पाया था। विचारों के प्रवाह के कारण, विचारों के पीछे निर्विचार का जो अस्तित्व है वो हमको अनुभव हो ही नहीं रहा था। अब आपको वो अस्तित्व अनुभव होगा, रुका हुआ अस्तित्व, प्रवाहित नहीं, रुका हुआ, और विचार नहीं, सत्य, भाव नहीं, सत्य, जिसको साक्षी कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जो कुछ भी आप नाम दे, आपका अंतरतम स्वभाव, वो निर्विचार की अवस्था, आपको वो अनुभव होगी। और वो अनुभव जब होगी तब मन नहीं रहेगा, मन जम जाएगा आपका। तो चंचलता से एकाग्रता की तरफ आना है और एकाग्रता से ध्यान की तरफ आना है। मित्रों, इस तरह की गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं आप कुछ, तो मेरे पास प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियोज है, वो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप का नंबर और लिंक पर चैट करें।